नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज मेरे साथ में है शिवांश मित्तल और इनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो पहले तो शिवांश मित्तल जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ताकि सब लोग जान पाएं कि आप कौन हो और क्या कर रहे हो अभी इतने दिनों से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांश मित्तल है। मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं 19 ईयर्स का हूँ और मैं अभी एंग्लो ईस्टर्न से स्पॉन्सर्ड हूँ और मैंने 5815 रैंक स्कोर की है। ठीक है, अच्छा ये 5815 रैंक जो स्कोर करी Yes, है, sir. ये मतलब कैसे स्कोर करी, कैसे मेहनत करी इसके लिए? सर एक्चुअली मैं जब फ्री था 2023 में सर, जब मुझे अपने दोस्त से पता चला था, वो फ्लीट मैनेजमेंट में अभी, तो उसने मुझे बताया था IMCT देना पड़ता है, जून में होता है जो। तो उनसे मुझे थोड़ा पाथ मिल गया कि मतलब क्या होता है इस फील्ड में, क्या कंपनीज होती है, क्या IMCT होता है। ठीक है, मैंने उनकी क्लासेस भी ली, नोट्स भी प्रिपेयर करवाए उन्होंने। फिर मैं क्लासेस भी ली पर मुझे कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं लगा सही। फिर मैंने जितना पूरा हो गया था, कोर्स पूरा कर लिया था। उसके बाद मैंने एंग्लो का दिया एक और बार 31 मार्च को, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था रिटर्न। अच्छा। फिर मैंने अपनी वीकनेस वहाँ से पकड़ ली कि मेरा क्यों क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा से अप्लाई किया 23 जून को, पर उससे पहले मैंने IMCT की तैयारी की थी। मैंने ऐसा होती है, मैंने वो ऑर्डर कर ली थी मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, जिससे बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने वो लगाए। मैंने कहा जैसा होता है, जितना मेरा बेसिक क्लियर है वो मैं करके जाता हूँ, और वो उस हिसाब से मेरा हो गया था। ठीक है। तो तुमने बोला कि 23 तुम्हारा बिल्कुल वेस्ट सा गया था, उससे पहले क्या चीज़ चल रही थी, उससे पहले क्या सीन था? सर मतलब मैं तुमने क्या किया, 12th कब किया, उसके बाद की स्टोरी क्या थी? सर 2022 में सर मैं 12th पूरी करने के बाद मैंने जुलाई में एडमिशन ले लिया था इंजीनियरिंग में। अच्छा। तो सर इंजीनियरिंग का मेरा फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हो गया था, पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना हूँ, तो मेरे आगे हो नहीं पाएगी, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। फिर मैंने क्विट कर दिया उस फील्ड से। अच्छा। फिर मुझे रिलेटिव्स ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत कहा कि क्यों क्विट करा, बहुत अच्छी वो थी जॉब, आगे सैलरी बहुत अच्छी मिलती। मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर मैंने क्विट कर दिया। फिर मैं 1 साल तक ऐसे ही सोचता रहा क्या करूं क्या करूं, मुझे मेरे लाइन की मिल नहीं रही थी फील्ड, क्या करना चाहिए मुझे। फिर रिसेंटली अचानक से मतलब मेरा दोस्त मिला मुझे, वो 2023 दिसंबर के आसपास, मैंने उससे बात करी। वो फ्लीट मैनेजमेंट DNS कर रहा था तब अपने IMI नोएडा से। तो मैंने उससे कहा कि वो कहा कि ऐसी फील्ड होती है मर्चेंट नेवी, और फिर मैंने उससे थोड़ी डिटेल्स और पूछी। उसने मुझे बताया ऐसा होता है, IMCT होता है। फिर वहाँ से मुझे लगा कि उसने पहले कहा कि अब तो चांस निकल चुका है, पहले साल में 2 बार कंडक्ट कराता था IMCT, पर अब एक ही बार होता है, वो तुम्हें 2024 में ही देना पड़ेगा जून के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने जून के लिए प्रिपेयर किया, फिर अगले साल तक। तो ये जो इतना बड़ा ड्यूरेशन था, ये सर, इसमें भाई अप्स एंड डाउन्स तो काफ़ी सारे रहे सर होंगे। बहुत सारे रहे हैं। तो कुछ अप्स एंड डाउन्स भी बता दे बच्चों को, क्योंकि इन लोगों को ये उसी से ही ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। सर बस ऐसा है कि मतलब बेच में मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया था, डिसअपॉइंटेड। पर ऐसा है कि मुझे सब समझाते थे कि मुझे मेडिटेशन कोर्स भी ज्वाइन करवाया कि कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए। और उससे मेरा मतलब टेस्ट भी हुए कि कहीं प्रॉब्लम ना हो इसे, कि अब मतलब कुछ वो नहीं कर पा रहा थिंक कि क्या करना है इसे आगे। फिर मैंने फिर भी डिसअपॉइंटेड रहता था मैं, फिर भी मैंने उसके बाद बहुत मेडिटेट किया, मैंने कोर्सेज लिए। उसके बाद मैं स्टेबल हुआ जाके, फिर मैं सोच सकता था कि मुझे क्या करना है। फिर मैं इस कंडीशन में आ गया था। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है। ये जो ड्यूरेशन था ये कितनी देर का था जिसमें तूने मेडिटेशन लिया और डिप्रेशन? सर ये मैंने 1 मंथ का कोर्स किया था। वो होता है आर्ट ऑफ लिविंग का होता है सर, वो किया था मैंने। उसके बाद मैंने फिर घर पे प्रैक्टिस की, उन्होंने सिखाया कैसे करते हैं ब्रीथिंग टेक्निक्स, कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं इमोशंस को, उससे प्रैक्टिस किया मैंने। उससे मैं स्टेबल हुआ। फिर मैं थिंक कर पा रहा था कि हाँ कि नहीं, मैं गलत जा रहा हूँ, ऐसा तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर वर्क किया। मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जो भी पॉसिबल कोर्सेज थे, चाहे वो मेडिटेशन के हों, चाहे वो IMCT के हों, तूने सब ले रखे? यस सर बिल्कुल, पूरी प्रिकॉशंस ली थी सर, सारे ले रखे थे। पर फिर भी 5000 एक अच्छी रैंक है, एक डिसेंट रैंक है। सर डिसेंट रैंक आ गई थी मेरी। मतलब ये प्रिपरेशन तूने अपनी घर पे ही जान लगा कर घर पे ही की थी सर, मैंने जितनी कर सकता था। गुड। अच्छा, तो फिर उसके बाद जैसे तेरा फर्स्ट टाइम में हुआ नहीं, रैंक तो आ गई थी लेकिन फर्स्ट टाइम में तेरा मर्चेंट नेवी नहीं निकला, रैंक की उम्मीद थी कि इतनी आ जाएगी? नहीं सर, मैंने तो ऐसा है सर, मैं फिर लाइफ एक्स का मुझे पता चला था यूट्यूब से। सर की मैं वीडियोस देखता था। उसके बाद मैंने कॉल किया लाइफ एक्स पे, आपसे भी बात हुई थी सर मेरी। आपने बताया कि ऐसा है कि कोर्स है 2025 का, गुरुग्राम में है, ऑफलाइन भी होता है ऑनलाइन भी होता है। फिर मैंने सोचा कि ऑफलाइन ही ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतलब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है। घर पे नहीं हो पाएगी वैसी पढ़ाई जैसे यहाँ होती है, बिल्कुल घर पे नहीं हो पाती। एनवायरनमेंट वैसा मिलता है ना, क्योंकि हम सामने वाले को देखते हैं वो पढ़ रहा है तो हमारे अंदर भी एक वो आता है, हमें भी पढ़ना है। तो यहाँ मैंने ऑफलाइन में आने का वो किया डिसीजन।
उसके बाद मैंने फिर पहले मैं IMCT से पहले आया था यहाँ पे, कपिल सर से बात हुई थी मेरी। फिर मैंने पूछा कि सर ऐसा है कि IMCT मैं दे दूँ क्या? आपने भी कहा था कि हाँ दे दो, देने में क्या है कि अगली बार क्या आइडिया लग जाएगा तुम्हें। तो मैंने फिर दे दिया IMCT, जितना मैंने जान लगा के प्रैक्टिस करके, तो मेरी रैंक आ गई। मतलब सिचुएशन ये है कि IMCT के पहले भी तो डिप्रेशन में ही था कि IMCT होगा कि नहीं होगा। हाँ सर ऐसा ही था, पर मेरा ऐसा था कि इतना मैं वो था काम कि अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, 20-25 किलो तो जाऊंगा ही मैं वहाँ पे। हाँ, मतलब ये एक दिमाग में था पिक्चर हाँ, के वो तो आगे जाना ही जाना है, लेकिन तब तक एक बार दे देते हैं। यस सर बिल्कुल। और बट एक चीज़ वो भी चली जा रही होगी कि एंग्लो ईस्टर्न नहीं निकला और ये नहीं निकला, 1-2 साल से कुछ लाइफ में हुआ भी नहीं है, तो पता नहीं IMCT निकलेगा कि नहीं। यस सर, इसलिए मैंने 3 कंपनी के फॉर्म भरे थे। एंग्लो ईस्टर्न का भरा था मैंने, उसके बाद मैंने सिनर्जी का भरा था, फिर TMI का भरा था। तो TMI का मेरा 1 नंबर से रह गया था, वरना और कंपनीज मुझे बायोडाटा फॉर्म फॉरवर्ड कर देते हुए। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने सिनर्जी का मेरा कट ऑफ बहुत हाई चला गया था, 77 के अप्रॉक्स चला गया था मेरा, तो 50 के आसपास ही आया था मेरा परसेंटाइल। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने एंग्लो का दोबारा से भी भरा, 23 जून को भरा था मैंने। तो 23 जून को भरने के बाद मुझे इस बार पता था कि मैं कहाँ वीक हूँ साइकोमेट्रिक में, तो मैंने उसे ओवरकम कर लिया था तब तक, सीनियर से पता करके सबसे। और कपिल सर ने मुझे क्वेश्चंस भी सेंड कर दिए थे जब मैं यहाँ आया था लाइफ में, तो मैंने उससे भी करा, हेल्प बहुत हो गई थी, उसके रिलेटेड आए थे, उसके जैसे नहीं आए थे, लेवल वही था। तो फिर मैंने क्लियर कर दिया। अब एंग्लो ईस्टर्न ने सारे क्वेश्चन बदल दिए ना, पहले वाले बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया है। बट फाइनली तुझे उससे हेल्प तो मिली गई। यस सर, हेल्प बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है। अब ये जो फिर एकदम से जो ट्विस्ट आने शुरू हुए जिसमें बच्चे बाद में तुम्हें बोल रहे हैं कि यार ये तो बड़ा लकी है, इतनी जल्दी निकाल के ले गया, हालांकि पीछे की स्टोरी लोगों को पता नहीं। देखो भाई, पीछे की स्टोरी काफ़ी लंबी है, पीछे की स्टोरी में डिप्रेशन भी है, पीछे की स्टोरी में मेडिटेशन भी है, जितने पॉसिबल कोर्सेज हैं, बुक्स हैं, वो सब भी है, 1 साल की पूरी प्रिपरेशन है, पेशेंस है, ये सब कुछ है पीछे की स्टोरी में। लेकिन लोगों को रिजल्ट दिखाई पड़ता है जनरली, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाई पड़ता है। वो क्या है कि जब यहाँ पे ये आया है, जब बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो वाली भी एक बार स्टोरी बता दे जरा तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि उस टिप ऑफ द आइसबर्ग के पीछे क्या क्या है। सर जब मैं यहाँ पे आया था तो मतलब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई आप यहाँ पे अच्छे से मेहनत करो। फिर जैसे मैं मेहनत करता रहा तो स्टूडेंट कहते रहे कि भाई लगता है कि तेरा क्लियर हो जाएगा, ऐसा बोलते रहे। क्यों कहा कि जरूर होएगा, तेरी किस्मत पे भी भरोसा रख। मैंने कहा मैं किस्मत पे भरोसा नहीं रखता, मैंने कहा कि मैं अपने हार्ड वर्क दूंगा, अपना 100% दूंगा, चाहे मेरा क्लियर हो ना हो, फिर मुझे गिल्ट नहीं रहेगा कि अगर 100% दूंगा, कि अगर उसके बाहर भी आया तो मैं तो अपना 100% दे चुका था, उसके आगे तो कुछ होता नहीं। तो मुझे ऐसा था, मैंने कहा कि जितनी जान है लगा दो पूरी। तो ये एक्चुअली मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ है यहाँ पे आए हुए। यहाँ पे आने के बाद हमने बस थोड़ा बहुत गाइड किया इंटरव्यू के लिए कि क्या क्या करना चाहिए। मुझे लगता है 2 या 3 ही मॉक इंटरव्यू भी हुए होंगे तुम्हारे, है ना? 4 मॉक इंटरव्यूज हुए। बाकी ये ज़्यादातर डिस्कशन करता था स्टूडेंट्स के साथ में, जो अच्छे स्टूडेंट्स थे उसके साथ में उसने काफ़ी डिस्कशन किए। डिप्रेशन भी आया, 1 आध दिन रोना धोना भी हुआ थोड़ा सा। फिर लेकिन मैंने इसको एक ही चीज़ समझा रखी थी कि भाई केवल उस चीज़ पे फोकस किया करो जो आपके इन्फ्लुएंस में हो, जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसने फिर उसके हिसाब से तैयारी करी और उस तैयारी के हिसाब से मतलब इसने फाइनली ये क्लियर कर लिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, मैं इसकी सक्सेस में अपना कोई भी क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि इसने 1 साल तैयारी खुद करी थी, जान लगा करके। कहीं कोचिंग ज्वाइन करी थी, कहीं का स्टडी मटेरियल था। तो IMU की रैंक तो इसने अपने आप से ही निकाली है, या जिन जगहों से इसने किया वहाँ से ही निकाली है। लेकिन हाँ, ये है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हमने इसकी डेफिनेटली थोड़ी बहुत हेल्प करी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसने जान लगाई, एक ऐसा एग्जाम्पल है सभी लोगों के सामने, जो क्वेश्चन इसने 15-20 दिन के अंदर प्रिपेयर किए, वो क्वेश्चन बच्चे 6-6 महीने प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है? या 20-20 दिन, 30-30 दिन बोलेंगे हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी जान लगाई है इसने, 15 दिन के अंदर अंदर बहुत मेहनत करी है और तब जाकर के रिजल्ट मिला है। तो जो आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग मिलता है ना, कह रहे इसका ये तो लकी है, इसका हो गया, वो लकी वकी नहीं है, वो पूरे 1 साल से मेहनत कर रहा है, ठीक है? वो हर एक प्रॉब्लम के लिए पहले से ही प्रिपेयर था, इसकी वजह से ये इस जगह पर है। एनीवे, अगर तुम कुछ स्टूडेंट्स को बोलना चाहोगे, तुम्हारी तरफ से कोई मैसेज जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तुम्हारा क्या मैसेज रहेगा? बस मेरा यही मैसेज है आप सबसे कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंटली करते रहिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपने बेस पूरा मजबूत करके रखिए, जिससे आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको किसी भी। बाकी मैं ये नहीं कहता, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, चाहे आप कंटेंट कोई सा भी लीजिए,
पर अच्छा प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको हो सकता है तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन में बहुत अच्छा माहौल रहता है, बिल्कुल एनवायरनमेंट वैसा मिलता है स्टडी का, घर पे वो नहीं मिल पाता है। चलो, एंड हाँ एक चीज़ और है यार कि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो तैयारी ज़रा जान लगा करके करो, ठीक है। बाकी तो ऑल द बेस्ट। चलो, थैंक्स शिवांश थैंक यू फॉर सर। बीइंग हियर।